जो है बड़ा जुट्टा पार्टी जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष जो शहरी विधानसभा दरभंगा से है, दरभंगा को नहीं ठीक कर पाए तो आखिर वो वेस्ट बंगाल में जाके क्या कर। बेचैनी इसलिए नहीं है, बेचैनी मतलब झूठ बोलने का एक हद होता है। ये जो अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है बड़े झूठे पार्टी का, उसका 6 बार से यहाँ है ना विधायक। आप पता कर लीजिए ना कि दरभंगा का क्या नर्क दुहार है। तो इनका आए दिन का यही काम है कि यहाँ झूठ बोल के जाना है, यहाँ से जीत लेना, उसके बाद फिर वहाँ झूठ बोलना है। जनता उसी वादे पे बार बार विश्वास कर रही है, लेकिन आपके जो वादे हैं, जो तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा किया तो उसको तो नकार दिया जनता ने। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था 400 पार, क्या हो गया? लेकिन फिर बिहार में जब कहा कि 200 पार तो 200 पार हो गया। तो क्या बोल के गया? 25 से 30 फिर से नीतीश क्या किए जनता के साथ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिथिला लाइव में। आपको पता ही है कि कल बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है, लेकिन बेचैनी इस वक्त बिहार में बढ़ी हुई है। बेचैनी इसलिए कि क्या बंगाल में जो विपक्ष की सरकार है वो जाने वाली है। भोलू जी, क्यों इतना बेचैन है आप? देखिए, पहले तो आपके सभी व्यूअर को हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं। और बात रहा बेचैनी का, तो बेचैनी इसलिए नहीं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रही है। बेचैनी इस बात से है कि आज के जो जुमले पार्टी का बिहार में जो सरकार है, आपने देखा होगा कि कभी भी ये वादा किए हैं तो एक भी वादा पे खड़ा नहीं उतरे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ का जुमलेबाजी का ये सरकार चला रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि बिहार में जो चुनाव हुई तो उसमें साफ साफ बताया गया था 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या हुआ? मेरा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि झूठ बोल के, सच बोल के, मतलब जुमलेबाजी देकर, कुछ भी बोल के, पैसा बांटकर या जो भी पदाधिकारी सेंट्रल से लाया गया उसको लाकर या चुनाव आयोग को धमका कर, डरा कर चुनाव जीतते भी हैं और जीतेंगे। लेकिन हमारा कहना है, लोग, जनता तो समझ रही है ना। अभी जनता ये भी देखिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 3 महीना 4 महीना भी नहीं रहे और फिर वो उनको हटा के अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है और यहाँ जो आप बीजेपी जो है बड़ा जुट्टा पार्टी जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष जो शहरी विधानसभा दरभंगा से है, आप उनका मकान देख लीजिए, 500 दूरी पर आप जाके देख लीजिए। अभी आप जाके देखे भी हैं वहाँ जो स्थिति है, परिस्थिति है, और वहाँ जो उन्होंने 6 बार जीता, वादा किया, उसके बाद वो पूरे अपने दरभंगा को नहीं ठीक कर पाए तो आखिर वो वेस्ट बंगाल में जाके क्या कर रहे हैं। अभी आप 500 मीटर दूरी पर जब आप अपने घर के पास ही ये दुर्हाल किए हुए हैं कि आपका स्थिति एकदम चरमराया हुआ है, तो फिर किस तरह से आप वेस्ट बंगाल में फिर जुमलेबाजी। इसलिए बेचैनी है, बेचैनी इसलिए नहीं है, बेचैनी मतलब झूठ बोलने का एक हद होता है, वो हद पार लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं झूठे वादे की। जनता उसी वादे पे बार बार विश्वास कर रही है, लेकिन आपके जो वादे हैं, जो तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा किया तो उसको तो नकार दिया जनता ने। तो क्या नहीं लगता कि बंगाल की जनता भी फिर उसी भाजपा के वादे पर यकीन करके मतदान कर रही है? जनता नकारा नहीं है, उनका जो पैसा का जो तंत्र था, मशीन का जो तंत्र था, उससे कुछ पीछे हम लोग रह गए। क्योंकि सरकार उनका बिहार में भी था और सेंट्रल में भी था, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को मात दिए। वो जनता ने विश्वास करके नीतीश कुमार जी को वोट दिए। जनता का साथ ठगैती जो हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है और जनता भी समझ रहा है। होता है ना कि एक बार दूसरे, अभी सरकार उनका चल रहा है, एक बार इनको मौका दिया जाए, तो इसीलिए उनको मौका दिया गया। लेकिन आज जनता जो यहाँ का ठगा महसूस कर रहा है। आपने देखा हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर एक युवा को हर एक साल दिया जाएगा। क्या वो वादा पूरा किए? 15 लाख हर एक आदमी के खाते में जाएंगे। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? कम से कम कितने जगह गांव को गोद लिया गया? एक भी गांव दिखने को मिल रहा है? नहीं। तो आप एक चीज़ बताइए ना कि वो जो वादा करते हैं उसमें क्या, अभी दरभंगा का आप बात कर रहे हैं, दरभंगा शहरी विधानसभा में एम्स बनना था, वो 5 साल पहले सभी लोग को जुमलेबाजी में बोल दिए कि यहाँ तो एम्स में इलाज भी चालू है। एम्स अभी तक बना, एक गेट बन के रह गया है।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो वेस्ट बंगाल में भी वही झूठे वादे करने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वादे पर चुनाव होता कहाँ है? चुनाव तो समीकरण पे होता है और भाजपा हर बार समीकरण में अपने आप को सफलता के मुहाने पर ले जाती है। ठीक है, समीकरण देख के जनता ने अपने लोगों को वोट करता है, लेकिन जब जनता थक जाती है ना, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 20 साल 25 साल जो सरकार बिहार में रही है एनडीए की, उसमें एक बच्चा वोट का अधिकार देने लायक हो गया। आज तक कोई परिवर्तन नहीं है, आज तक कोई परिवर्तन नहीं है। तो लोग तो ठगा महसूस कर रहा है। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। ये जो अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है बड़े झूठे पार्टी का, उसका 6 बार से यहाँ है ना विधायक। आप पता कर लिए ना कि दरभंगा का क्या नर्क द्वार है। ये जो आपको एयरपोर्ट बना हुआ है महाराज साहब का दिया हुआ है, उसको भजा रहे हैं लोग। तो जो काम धरातल पर होना चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं भोलू जी, आप दरभंगा शहरी विधानसभा की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा में जो विकास योजनाएं हैं वो तो धरातल पर दिख रही है। चाहे वो एलिवेटेड रोड का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का मामला हो, या जो भी हो, कई सारी ऐसी विकास योजनाएं, डीएमसीएच में नए बिल्डिंग का निर्माण हो, सब तो दिख रहा है। आप जो डीएमसीएच में देख रहे हैं वो जो जब हम लोग के मतलब गठबंधन की सरकार थी, उसी समय 2200 सीट का जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, आपको पता होगा। आप एम्स का बात कर रहे हैं, एम्स में भी नीतीश कुमार हम लोग के साथ, महागठबंधन के साथ था। उस समय वो जमीन हम लोग जाके दिखाए थे, माननीय नीतीश कुमार जी आके विजिट भी किए थे और उस समय में पास हुआ था। दूसरा, वहाँ इनका जो वर्तमान का जो विधायक और सांसद है उसमें जाके नाव चलाने का काम किया था, आपने देखा होगा। हाँ ठीक है, ये हवाई अड्डा जो है महाराज साहब का दिया था, उसको मोडिफाइड कर रहे हैं, मानते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जो धरातल पे काम होना चाहिए, आपको बता रहे हैं ना। अभी यहाँ बगल, अभी जो वर्तमान बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बगल में मतलब रेलवे लाइन के इस साइड उनका मकान है, रेलवे लाइन साइड के उस साइड जाके देखिए क्या स्थिति है। अरे दरभंगा में बहुत ऐसा जगह है जहाँ काम में हाथ लगा हुआ है। ठेकेदार बोलता है हमको पैसा नहीं आता, हम कहाँ से काम करें। तो आप चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना को खाली कर दिए हैं और ये स्थिति में ला दिए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ टीचर को टाइमली पैसा देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उसका जो संगठन है ना टीचर का, आपको भीड़ लगा के माथा नोच लेगा। लेकिन और भी जगह जो है उसको टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। ठेकेदार सब रो रहा है, काम कर लिया है, बैठा हुआ है, रो रहा है। उसके बाद आप टाउनशिप का बात किए हैं, तो टाउनशिप में हम कह रहे हैं जहां 11 जिले के बात किए हैं ना, वहां पता कर लीजिए कि टाउनशिप बनेगा। उससे पहले उसका विधायक, सांसद, जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति हैं उनका, जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, 2 गुजराती और दो बिजनेसमैन गुजराती, वही दोनों हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं और कोई नहीं। यहाँ बिहार भी चलेगा रिमोट से, ठीक है। और वो वही जुमलेबाजी देने गया है वेस्ट बंगाल में। तो हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुत्व के ग्रंथ में लिखा गया है कि दुर्गा जी जो दुर्गा रूप होती है ना, वो भस्मासुर को वो वध किया था। उसी तरह हमको लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव जिता के लोगों को अच्छे से सिखा देगा। आप ममता बनर्जी को दुर्गा का अवतार बता रहे हैं, तो भस्मासुर वहाँ कौन है? तो जो अभी जो सरकार वर्तमान में पूरे खजाना को लेके वहां पहुंचे हैं, आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के नेता वहां पहुंच गए हैं और मतलब बिहार का कम्बू उखाड़ के बिहार का अब चले गए हैं वेस्ट बंगाल में। तो इनका आए दिन का यही काम है कि यहाँ झूठ बोल के जाना है, यहाँ से जीत लेना है, उसके बाद फिर वहाँ झूठ बोलना है, प्लानिंग करना है। तो आप आखिर विपक्ष इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि सत्ता पक्ष के झूठे दावों को जनता के सामने खोल नहीं पा रहा? अरे जनता खुद समझ रही है। बस एक बार होता है ना कि एक बार देख लिए, दूसरा बार फिर देख लेते हैं, बस अब ठगा महसूस कर रहा है जनता। तो क्या बंगाल में भी वही होगा? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था 400 पार, क्या हो गया, कहाँ अटक गए हो? लेकिन फिर बिहार में जब कहा कि 200 पार, तो 200 पार हो गया। तो क्यों क्या बोल के गए? 25 से 30 फिर से नीतीश क्या किए जनता के साथ? जनता के साथ आप क्या किए? ठगे महसूस कर रहे हैं जनता ना। और आपने जो वादा किया था कि हम उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार को, वो आपने किया। लेकिन जनता को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका मुख्यमंत्री है या नीतीश कुमार जी है। फर्क इससे पड़ता है कि आप बिहार में या दरभंगा में कर क्या रहे हैं, धरातल पे क्या कर रहे हैं। आपने जो गांव-गांव को गोद लिया तो कहाँ गया आपका गांव? एक गांव दिखाइए आप
एक गांव दिखाइए कि आप एक आदमी दिखाइए जिसको 15 लाख रुपया दिए हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किए हैं। आप एक तो मतलब जो आप वादा करते हैं मैनिफेस्टो में डालते हैं कि हम ये वादा करेंगे पूरा, हमारे नेता तो वादा किए, लेकिन संजोग है कि कुछ वोटों से हम लोग पीछे हो गए। पीछे हो गए क्या? आपका ताकत था, आपने खजाना खाली करके वो धरातल पे लोगों को बांट के पैसा जो होता है पूंजीपट्टी उसको दिखाए, मशीन तंत्र को लिए, पूरे दिल्ली का जो यंत्र तंत्र था सब को बिहार में उतार दिए। खैर कोई बात नहीं है। और झूठे का जो वादा होता है ना, झूठा का जो विश्वास होता है वो कुछ ही, वो जो बोलते हैं ना हम विश्वास है, हम विकास करते हैं। भोलू जी, राजनीति में विश्वास ज्यादा दिन नहीं, राजनीति में तो कहा ही जाता है कि सब कुछ फेयर है। क्या फेयर है? चाहे वो तंत्र हो, मंत्र हो, या जो भी लगाना हो, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ लगाया जाता है, लेकिन आप लोग कहाँ फेल कर जाते हैं? कह तो रहे कब तक झूठे तंत्र का जो वादा आप कर रहे हैं, झूठे विश्वास का जो वादा कर रहे हैं, कब तक? आप ही को कब तक ठगते रहेंगे हम? एक न एक दिन जनता समझती है और जनता समझ गई है। इस बार वेस्ट बंगाल में आपको जब हरा के भेजेगा, आपने बोला था 400 पार नहीं ना हो पाए, आप 200 पे अटक गए, 250 पे। तो इसी तरह वेस्ट बंगाल में आपको सिखा दिया जाएगा कि आप किस तरह से झूठ बोल के यहाँ बिहार को ठग के आपने मुख्यमंत्री को 3 से 4 महीना में हटाया। ये भी देखा है जनता। गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहा है कि अब हम लोग जो है बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कैसे करेंगे? सही बोल रहे हैं। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी कि उनके कैंडिडेट को दौड़ा के मारा जा रहा है। उनके कैंडिडेट को दौड़ा, एक वीडियो हम देखे हैं, आप लोग भी शायद देखे होंगे या नहीं। तो आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। हाँ यही तो है, वो उनका ये आरोप रहता है, लेकिन जनता क्या करे उससे कोई मतलब अगर वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। मतलब वो जो करते हैं ना तो रासलीला हो जाता है, हम लोग करते हैं तो करेक्टर ढीला हो जाता है। वो क्या है ना, वॉशिंग मशीन है, उसके पास जो नेता जाता है वो दूध का धोया हो जाता है, और हम लोग में जो भी लोग आते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, है ना। हम में जो आते हैं वो क्रिमिनल हो जाते हैं, उसमें जाते हैं तो बाहुबली हो जाते हैं, है ना। आज आप बिहार में ही देख लीजिए, जो लोग अभी बाहुबली अपने आप को कहते हैं ना, उसको लालू जी ने शरण दिया था। चाहे आनंद मोहन हो या छोटे सरकार जो बोलते हैं वो हो। और आज क्या किए वो? धोखा उसके में चले गए तो दूध का धोया हो गया। हम लोग में आते हैं तो हो जाते हैं क्रिमिनल। तो यही है, और जनता देख रही है। जनता ज़्यादा दिन जो है ना झूठ पे विश्वास नहीं रखने वाला है, झूठ का पुलिंदा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और बड़े झूठे पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष, उसके आसपास का आप जो विकास है देखें ही अभी घूम के, और अच्छे से दिखाइए। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ही 6 बार से विधायक यहाँ रहा, वो अपने घर को ही विकास नहीं कर पाए, सिर्फ अपना घर का विकास किया है। वो शहरी विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ। आप एक एक जनता से जाके पूछ लीजिए कि यहाँ का क्या उनका विकास हुआ है, उनके अपने विकास हुआ है या शहर का विकास हुआ है। हम तो ना शहर में कोई पार्क देख रहे हैं, ना कोई बैठने का जगह देख रहे हैं। बोलते रहे जो गठबंधन के सरकार में एक डीएमसीएच का जो 2200 सीट का जो एक हॉस्पिटल बनना था वो बन रहा है, एम्स बन रहा है, जब उसी समय में दिखाया गया था। और हवाई अड्डा जो बना हुआ है वो राजा का दिया हुआ है। बाकी आप दिखा क्या कर रहे हैं लोगों को? आप बगल के आसपास के विकास को दिखाइए ना, समझ गए? तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भोलू यादव, जो सीधे तौर पर दरभंगा नगर से विधायक और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पर हमलावर हैं, जो इस वक्त वो बंगाल चुनाव में व्यस्त है। आप बने रहे मिथिला लाइव के साथ। धन्यवाद।